नमस्कार, हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम धारा 144 के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपने अक्सर सुना है कि धारा 144 लगा दी गई है उस क्षेत्र में, अमूमन अखबारों में ऐसा आता है। धारा 144 क्यों लगाई जाती है और किस तरह से लगाई जाती है, किस आधार पर लगाई जाती है, किन के विरुद्ध लगाई जाती है, आदेश में क्या लिखा जाता है, कितने समय के लिए लगाई जाती है, इन तमाम बातों को आइए समझते हैं। धारा 144 CrPC के अंतर्गत एक सेक्शन है, एक धारा है जो कि न्यूसेंस अथवा आशंकित खतरे को टालने के लिए आदेश जारी करने का प्रावधान करती है। यदि कोई ऐसा न्यूसेंस या कोई ऐसा आशंकित खतरा है जिसका निवारण आवश्यक है तो उसको टालने के लिए, रोकने के लिए, निवारण के लिए धारा 144 लगाई जाती है। यानी इस धारा के अंतर्गत आदेश जारी किया जाता है। यह आदेश कौन जारी कर सकता है? धारा 144 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर सकता है अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट आदेश जारी कर सकता है या राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? क्योंकि लोक सेवक को बाधा पहुंचने या शोभ होने या क्षति होने का खतरा हो या आशंका हो या मानव जीवन को या उसके स्वास्थ्य को या स्वयं को खतरा हो या लोक शांति विक्षुब्ध होने का आशंका हो या बलवा या दंगा होने की आशंका हो तो उसके निवारण के लिए धारा 144 लगाई जाती है। यानी कि धारा 144 के अंतर्गत आदेश दिया जाता है उसको रोकने के लिए। इस प्रकार की परिस्थिति को कब लगाया जाता है? जब तुरंत निवारण की आवश्यकता हो, शीघ्र उपचार की आवश्यकता हो, तब यह लगाया जाता है। इन धारा 144 पर्याप्त आधार होने पर ही लगाई जाती है, अन्यथा नहीं। यानी इस प्रकार के खतरे का, इस प्रकार की परिस्थिति का यदि आशंका हो, खतरा हो और उसका तुरंत निवारण करना आवश्यक हो, उस पर शीघ्र कार्रवाई करनी आवश्यक हो, तभी धारा 144 लगाई जाती है। इस तरह से जो आदेश दिया जाता है धारा 144 के अंतर्गत, उसकी तामील कैसे की जाएगी? तामील करने का मतलब है कि उसकी सूचना संबंधित लोगों को जिनके विरुद्ध यह आदेश जारी किया गया है, धारा 144 लगाई गई है, सूचना कैसे दी जाएगी? तो उसको सूचना देने की जो रीति है वह धारा 134 के अंतर्गत दी गई है। धारा 134 CrPC के अंतर्गत जिस प्रकार की रीति बताई गई है तामील की, उसी रीति से यह आदेश तामील किया जाएगा। तो इसमें धारा 134 में जो रीति है उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि सम्मन के द्वारा तामील की जा सकती है। यदि सम्मन के द्वारा तामील करना संभव नहीं हो, नहीं की जा सकती, तो प्रकाशित करके तामील की जा सकती है। जैसे अखबारों में, मीडिया के द्वारा, सूचना चैनलों के द्वारा प्रेस नोट जारी करके इस प्रकार का आदेश प्रकाशित किया जाता है। यदि आपातकाल की स्थिति हो, यानी तुरंत धारा 144 के अंतर्गत आदेश दिया जाता है और तुरंत उसकी पालना की जानी हो, तो ऐसी आपात स्थिति में ये एक पक्षीय भी जारी किया जा सकता है। एक पक्षीय का मतलब है कि किसी भी तरह की सूचना जो है तामील नहीं की जाएगी, सूचित नहीं किया जाएगा, नहीं तो सम्मन के द्वारा, नहीं प्रकाशित करके। लेकिन इस प्रकार की सूचना लाउड स्पीकर के माध्यम से उद्घोषित की जा सकती है। इस प्रकार आपात स्थिति में एक पक्षीय आदेश भी दिया जा सकता है। इस प्रकार का आदेश, इस प्रकार का निर्देश किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? यह आम जनता के विरुद्ध में हो सकता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध में हो सकता है या विशिष्ट व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध हो सकता है। आदेश में क्या लिखा जाएगा? कार्य विशेष नहीं करने का आदेश दिया जा सकता है या किसी विशिष्ट संपत्ति को विशिष्ट प्रबंध करने का आदेश दिया जा सकता है या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट स्थान पर नहीं आने का, इकट्ठा नहीं होने का आदेश दिया जा सकता है। और यह आदेश किस तरह से होता है? तो इस तरह का जो आदेश है वो लिखित रूप में होगा, लेकिन उसकी सूचना लिखित रूप में सम्मन के द्वारा भी हो सकती है, प्रिंट मीडिया या अन्य मीडिया के द्वारा भी हो सकती है और लाउड स्पीकरों के माध्यम से आपात स्थिति में घोषणा के द्वारा भी हो सकती है, यानी कि एक पक्षीय भी हो सकती है। लेकिन आदेश जो होगा वो लिखित में होगा। इस तरह का जो आदेश जारी किया जाता है वह कितने समय के लिए जारी किया जाएगा? जितना राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट उचित समझता है, जितने समय के लिए आवश्यक समझता है, उतने समय के लिए जारी किया जाएगा। लेकिन अधिकतम 2 माह से अधिक का जारी नहीं किया जा सकता। यदि 2 माह से अधिक का जारी कराना हो तो वह अधिसूचना द्वारा जारी किया जाएगा और अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। यानी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के मार्फत 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। यानी इस प्रकार का जो आदेश है वह
6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। यानी पूर्व में 2 माह और उसके बाद में राज्य सरकार 6 माह तक उसको बढ़ा सकती है। यानी कुल कितने समय के लिए इस प्रकार का आदेश इन धारा 144 के अंतर्गत दिया गया आदेश रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह के लिए इस प्रकार का आदेश कार्य रूप में प्रवर्त रह सकता है। इसमें अधिकतम अवधि पूछी जाए 8 माह होगी और अधिसूचना बढ़ाने की बात हो तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो आदेश दिया जाता है वो अधिकतम कितने माह का दिया जा सकता है? 2 माह का दिया जा सकता है। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं इस पर, 2 माह, 6 माह और 8 माह। किस तरह का प्रश्न है उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर दिया जा सकता है। और इस प्रकार का जो आदेश दिया गया है वो किस प्रकार से खत्म किया जाएगा, किस प्रकार से समाप्त किया जाएगा, तो उसको खत्म करने की रीति मजिस्ट्रेट स्वप्रेरणा से अपनी इच्छा से उसको खत्म कर सकता है या व्यतीत पक्षकार के निवेदन पर उसको खत्म कर सकता है। लेकिन इस प्रकार से यदि व्यतीत पक्षकार निवेदन करता है तो उस पक्षकार को सुनवाई का मौका देकर या तो इस प्रकार के आदेश को खत्म कर दिया जाएगा, या फिर खत्म नहीं किया जाता है तो लिखित रूप में उसका कारण बताया जाएगा। और यदि अधिसूचना द्वारा 6 माह तक बढ़ाया गया है तो वह मजिस्ट्रेट द्वारा खत्म नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा ही खत्म किया जाएगा। और जिस स्तर के अधिकारी से यह आदेश जारी हुआ है उस स्तर का अधिकारी या तो उसको खत्म करेगा स्वयं द्वारा जारी किए गए आदेश को या अपने अधीनस्थ द्वारा जारी किए गए आदेश को। जैसे जिला मजिस्ट्रेट यदि इस प्रकार के आदेश को खत्म करता है तो वह स्वयं के आदेश को कर सकता है या उपखंड के मजिस्ट्रेट के आदेश को कर सकता है। यदि राज्य स्तर से जारी हुआ है आदेश तो वो राज्य स्तर से ही या तो उसके निर्देश पर, राज्य सरकार के निर्देश पर खत्म किया जाएगा या राज्य सरकार आदेश जारी करके खत्म करेगी। यानी किस कारण से ये जारी किया जाएगा ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। और इसको आशिकीन खतरा या न्यूसेंस नाम दिया गया है। न्यूसेंस जो है वो लोक न्यूसेंस के संबंध में है। यहाँ लोक न्यूसेंस की परिभाषा आप देखना चाहो तो आईपीसी के सेक्शन 268 में दी गई है। लोक न्यूसेंस की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 268 में दी गई है, जिसमें यही शब्दावली प्रयोग हुई है जो कि यहाँ कारण में मैंने दर्शित की है कि इस तरह से यदि जनता को, लोग को बाधा उत्पन्न हो, शोभ उत्पन्न हो, क्षति उत्पन्न हो या उसकी आशंका हो, और इस प्रकार से लोग को बाधा उत्पन्न करना, शोभ उत्पन्न करना हो, क्षति उत्पन्न करना या किसी तरह से मानव स्वास्थ्य आदि को खतरा, लोक शांति को खतरा पैदा करना लोक न्यूसेंस में आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीआरपीसी में ऐसे प्रावधानों के विषय में जानेंगे जो कि अचल संपत्ति के संबंध में हो और जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना हो तो किस तरह की कार्रवाई की जाती है। और इसी तरह के कानून से जुड़े हुए, लॉ से जुड़े हुए विषयों को जानने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन पर बने रहिए। फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।